आपको एक साल में कितना का प्रॉफिट हो जाता है इसमें? इसमें 35 से 40 लाख से ऊपर जाता है खर्चा काट कर, और सभी में तो 1 करोड़ के प्रोजेक्ट है। अच्छा। और कितने मजदूर हैं इसमें काम करने के लिए? 70 से 80 आदमी आता है इसमें मजदूर। तो आपकी सब्जी यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? बेंगलोर जाता है, कलकत्ता जाता है, रांची जाता है, बिहार जाता है, उड़ीसा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति और उन्नत तकनीक से सब्जी उत्पादन के द्वारा कैसे की जा सकती है लाखों रुपए का अर्निंग, कैसे किया जा सकता है लाखों रुपए की कमाई, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक किसान के बाड़ी में जिन्होंने 15 एकड़ की जमीन पर सब्जी लगाया हुआ है। इसमें बैगन और मिर्ची की उन्होंने खेती की है और उन्नत तकनीक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वे अच्छे कमाई कर लेते हैं। और बताया जा रहा है यहाँ की सब्जी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पंजाब तथा कलकत्ता तक यहाँ से सब्जी जाती है। हम वही आपको पूरा दिखाने के लिए आए हैं। बलौदा बाजार जिला के बिलाईगढ़ क्षेत्र में एक जगह है और वहाँ पे किसान ने 15 एकड़ की ज़मीन पे ये सब्जी लगाया हुआ है, जहाँ पे आपको बता देंगे बहुत ही उन्नत तकनीकी की सब्जी उत्पादन की जाती है बैगन और मिर्ची का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी को तोड़ लिया गया है, इनको गाड़ी में पैक की जा रही है बाहर अन्य राज्य सप्लाई करने के लिए। और जो सब्जी खराब हो जाता है उसको यहाँ बाहर फेंक दिया जाता है, जिसमें कीड़े लग जाते हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है। और बाकी जो अच्छे माल रहते हैं, अच्छी किस्म की सब्जी है, उनको गाड़ी में लोड किया जाता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे लोग उन सब्जियों को गाड़ी में डाल रहे हैं, इसके बाद में इसको बाहर भेजा जाएगा। हम आपको बता देते हैं यहाँ पे 15 एकड़ में ये बाड़ी लगा हुआ है। अब हमारे साथ में वो किसान हैं जिन्होंने इतना बड़ा सब्जी का बाड़ी लगाया हुआ है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं इनके संबंध में। आपका नाम क्या है? सनित कुर्रे। ये कौन सी जगह है ये धनगांव। अच्छा, तो आपने ये इतना बड़ा कृषि कार्य किया है सब्जी के लिए, तो कहाँ तक पढ़ाई की है? 12वीं एग्रीकल्चर लेकर। तो जैसे कि धान की फसल लगता है छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर, है ना, उसमें की जो इनकम होती है और इसमें जो इनकम होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? सब्जी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और धान में बहुत कम होता है। इसमें क्या है, एकड़ में 30 लाख रुपए के लगभग होता है, 15 से 30 लाख रुपए अच्छा से फसल में। तो आपके मन में एक ऐसे ख्याल आया कि यहाँ मेरे को धान के बजाय सब्जी लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको कैसे ख्याल आया? क्या है, पहले मेरा दोस्त का था ना, इसीलिए दोस्त बताया, तो उसी आधार से मैं लगाया हूँ इसको सब्जी। तो ये पूरा ज़मीन आप ही का है कि आपको लीज पे लिए हुए हैं? लीज पे लिए हैं, सालाना 7 लाख रुपया। अच्छा, तो एक ही किसान का है पूरा ज़मीन? ये 2 किसान का है, सालाना 7 लाख रुपया है। तो आप जो कृषि कर रहे हैं यहाँ सब्जी का, तो इसमें कीड़े भी लगते होंगे, इसके सुरक्षा के लिए कैसे कैसे दवाई का इस्तेमाल करते हैं? कीड़ा के लिए सुमिप्रिंट मारते हैं, लार्विन मारते हैं, सफ़ेद मक्खी के लिए ग्रेनर मारते हैं, लाल मकड़ी के लिए सोलोमोन मारते हैं, बहुत से कीटनाशक मारते हैं इसमें। अभी कौन कौन सा सब्जी लगा है आपकी यहाँ बाड़ी में? बैगन और मिर्ची लगा है। 7 लाख आप जमीन वालों को देते हैं सालाना, तो आपको एक साल में कितना का प्रॉफिट हो जाता है इसमें? इसमें 35 से 40 लाख से ऊपर जाता है खर्चा काट कर, और सभी में तो 1 करोड़ के प्रोजेक्ट है। और कितने मजदूर हैं इसमें काम करने के लिए? 70 से 80 आदमी आता है इसमें मजदूर। देखिए, इन्होंने बहुत ही उन्नत तरीक़ा से सब्जी का बिजनेस भी कर रहे हैं और ये 70 से 80 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। गांव में जो युवक बेरोजगार थे
उन्हें 70-80 ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। वो यहाँ पे काम करते हैं, उनको मजदूरी भी दी जाती है। और आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तक सरकारी योजना अभी तक लाभ नहीं लिए है। तो ग्राम सेवक होते हैं या कृषि संबंधित जो अधिकारी हैं, उन लोगों से आपको मशीन वशीन उपलब्ध या दवाई वगैरह उपलब्ध नहीं होती है? नहीं होता है, अपना स्वयं खरीदना पड़ता है प्राइवेट। तो देखिए, हम चलते चलते आपको बता रहे हैं, ये मिर्ची की बाड़ी है, देख सकते हैं सभी तरफ पूरा मिर्ची लगा हुआ है। इसमें फल भी लगे हुए हैं, ये फल लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन फल लगा हुआ है। और आप नीचे में देख सकते हैं मिट्टी को किस कदर बढ़िया से नाली जैसे बना दिया गया है। उसके ऊपर में झिल्ली लगाई गई है ताकि खरपतवार पैदा ना हो। और उसके बाद में ये पौधा लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से पूरे बाड़ी की निगरानी भी करते हैं, ताकि कहीं पे, क्योंकि ये 15 एकड़ का जगह है और यहाँ सब जगह पे निगरानी कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए किसान इसमें ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी करते हैं। तो आइए और आगे चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ बाड़ी में क्या क्या और लगा हुआ है। बताइए, इसका रख रखाव के साथ साथ जैसे कि इसमें पानी सिंचाई करना पड़ता होगा, तो उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? और ये झिल्ली लगाए हैं और ये बांस की जो ये लगा हुआ है, लकड़ी लगा हुआ है, ये सब चीज़ कैसे और क्यों किया जाता है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें क्या है, फर्स्ट तो जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद फिर गाड़ तीरते हैं, गाड़ तीरने के बाद फिर पाइप बिछाते हैं इनलाइन, इसमें ड्रिप वाला है, इनलाइन बोलते हैं उसको। उसके बाद फिर मल्चिंग डालते हैं इसको खरपतवार के लिए। उसी में इनलाइन में ड्रिप में पानी आता है, हर पेड़ में जाता है। इसके अंदर में पाइप लगा हुआ है? पाइप लगा हुआ है। और इसके लिए आपके पास बोरवेल वगैरह कितने ठो रखे हैं यहाँ? 5 HP के है, एक ही है, पूरा सप्लाई हो जाता है? पूरा सप्लाई होता है। ये बड़ा यहाँ पे नीचे में है, बड़ा वाला, ये फिर इनलाइन है, यहाँ से इनलाइन लगा हुआ है ड्रिप। सभी पौधों में जाता है? सभी पौधा में जाते हैं। अब इधर देखिए, इधर पूरा बैगन लगा हुआ है, बैगन की बाड़ी है, काफी लंबा चौड़ा एरिया में लगा हुआ है, इसके बारे में भी जानते हैं। बताइए, यहाँ भी पाइप लगा हुआ है, वही पद्धति यहाँ भी अपनाते हैं? यहाँ भी लगा है पाइप, इनलाइन लगा है, मल्चिंग लगा है, बांस लगा है, रस्सी लगा है, सभी उधर से जैसे भी लगा है यहाँ भी लगा है, मिर्ची में लगा है, सभी में लगा है। अगर कोई छोटे किसान आपकी तरफ बिजनेस करना चाहे या खेती करना चाहे तो कितने लागत पे छोटे से एरिया में कर सकता है? जैसे भी डाल सकते हो, 50 डिसमिल से स्टार्ट कर सकते हो, 25 डिसमिल से स्टार्ट करते हो, जितना भी मर्जी लगा सकते हो आप। अच्छा, ये बीज आपको कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेते हो? दुकान से खरीदते हैं। लोकल दुकान से? हाँ, शिवरान से। हाँ, और दवाई वगैरह सभी शिवरान से आता है, हर जगह से आता है, शिवरान से नहीं, शिवरान से आता है, रायपुर से आता है, सभी। अच्छे सारों से? हाँ। ये इतना सारा आपने दवाई छिड़काव के लिए स्पेयर रखा हुआ है, ये सब का इस्तेमाल होता है यहाँ? ये सभी 10 आदमी इसमें छिड़काव करते हैं कंटिन्यू, मतलब हर 3 दिन में छिड़काव होता है इसमें। अच्छा, तो जहाँ से आप दवाई घोल पाइप में फैलाते हैं वो जगह को दिखाइए, कौन सा है? दवाई मिलता है, मतलब खाद, इसमें खाद घुलता है इसमें। हर पेड़ में जाता है, यहाँ से ड्रिप से, पाइप से हर पेड़ पौधे में जाते हैं। पाइप के माध्यम से ही जाता है, इसी माध्यम से जाता है, इसको करना पड़ता है, ये है, सभी तरफ जाता है, हर लाइन में जाएगा। तो यहीं से एक बार ये तो चालू करने के बाद हर लाइन में पहुँच जाता है? हर लाइन में पहुँच जाता है, जिस वाल खोलने से जाते हैं, 2 वाल खोलने से 2 ही में जाएगा। तो आप हर 3 दिन में दवाई छिड़काव करते हैं, तो अलग अलग प्रकार की दवाई छिड़काव करते हैं कि उसी दवाई को? नहीं, अलग अलग से, हर बार किया जाता है दवा छिड़काव। ये 15 एकड़ में आपको सप्ताह में मान लीजिए, तो सप्ताह में कितने का दवाई खपत हो जाता है? सप्ताह में 2 लाख का होता है दवाई में खपत? दवाई में
एक सप्ताह में 2 लाख का दवाई में खपत होता है, तो सोच सकते हैं महीना में कितना खपत होगा और पूरे इसको फसल को पूरे पकने में, तैयार होने में कितना यहाँ किसान को लागत लगता है। और उसके बावजूद ये खेती कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कमाई है बता रहे हैं। और ये बताइए, ये जैसे कि पौधा जब हम लगाते हैं या आप लगाते हैं, तो छोटे पौधा से लेकर के उसको बड़े होने के बाद फल लगने तक में कितने दिन का समय लगता होगा? 40 दिन लगते हैं उसमें फल लगने में। छोटे बैगन का? हाँ, बैगन का, मिर्ची का भी लगता है वैसे 40 दिन। और मिर्ची का? 40 दिन उसमें भी लगता है, 40 से 42 दिन लगता है उसमें फल लगता और जो सब्जी खराब हो जाता है बैगन, उसको क्या करते हैं? चलिए दिखाइए उसको भी। इसको उठाकर वहाँ पे डालते हैं, खाद बनाने के लिए रखे हैं वहाँ पे। ये खराब हो गया है? ये खराब हो गया है। अच्छा, कीड़े लग गए हैं? कीड़े लग गए हैं तो वहाँ पे लेकर जाते हैं उसको, उसके बाद खाद बनता है उसमें, अच्छा। डाल देते हैं खड्डे में। हाँ, देखिए इसमें कीड़ा लग चुका है, खराब हो गया है। फटा हुआ। हाँ, ये फट गया है साइड से, ये देखिए फट गया है, तो इसको खराब मानते हैं। और कई जगह इसमें छेद हो जाता है तो उसमें कीड़े लग जाए रहते हैं। तो ऐसे जो वेस्ट बैगन है उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और फिर उसको खाद बनाई जाती है, और उन्हीं खाद को फिर से इन्हीं पौधों में सिंचित किया जाता है, डाला जाता है, ताकि पौधे को अच्छा से पोषक तत्व मिल जाए। एक खड्डा में डालते हैं, गड्ढा में, और बैगन को, खराब बैगन को, इसको खाद बनाते हैं। उसमें पानी भी डालते हैं? पानी भी डालते हैं, तभी खाद बनता है। और कोई केमिकल वगैरह? कुछ नहीं डालते हैं, ऑटोमेटिक सड़ जाता है उसमें। तो देख लीजिए, किसान हैं जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल तो करते ही हैं, और ये आपका मान के चलिए यही सब्जी से जो खाद बनता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि आज के समय में भी लोगों को बिजनेस करने के लिए दौड़ भागने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में अन्य राज्य जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आपके जो निजी ज़मीन है उसमें भी आप एक छोटे से जगह से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बीज से पौधे तैयार की जा रही है। यहाँ पे ट्रे है प्लास्टिक का, फाइबर का, और इसमें खाद डाला जा रहा है। उसके बाद में बीज डाल करके पौधे कैसे तैयार करते हैं यही हम देख रहे हैं। अभी वो काम चल रहा है, और अब देख सकते हैं किस पद्धति से यहाँ खाद डाल दी गई है, बीज डाल दी गई है। एक ठो ट्रे में कितने ठो बीज लगता है जी? 104 पेड़ लगते हैं। 104 बीज। 104। ये कौन सा खाद है? ये जैविक खाद है। देखिए, ट्रे में 104 बीज का पौधा लगाई जा रही है, फिर वो बन करके पौधा बनता है और उसको फिर बाड़ी में जा करके लगाते हैं। ये टेक्निक है, इसी टेक्निक से करते हैं कृषि। अच्छा, ये पौधा निकालने में कितने दिन का समय लगता है इसको? इसको 7 दिन लगता है, 6 से 7 दिन। 6-7 दिन पौधा बाहर आ जाता है? बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर इसको डाल देते हैं, इसमें नेट लगता है। अच्छा। पूरे ऊपर में भी लगते हैं, साइड में भी लगते हैं नेट उसमें। उसके बाद कितना ऊंचाई होने के बाद में इसको बाड़ी में लेके लगाते हैं? 5 इंच, 4 से 5 इंच लगता है उसमें। उसके बाद 21 दिन में उसको जगाए जाते हैं उसको। 5 इंच पौधा होने के बाद हाँ, 21 दिन के अंदर में 21 दिन के अंदर में जगाए जाते हैं उसको, बाड़ी में ले जाकर। बाड़ी में लेकर। फिर उसको पूरा तैयार होने में 40-45 दिन अलग लगता है? हाँ, 40 से 45 दिन। कि शुरू से लेकर के अंतिम तक 40-45? नहीं, शुरू से 45 दिन लगता है। जैसे बीज डाल दिए ट्रे में, हाँ। उसके उसी दिन से 45 दिन लगता है और फल लगने में। तो ये बताइए, एक पौधा में एक बार फल लगता है, उसको तोड़ लेते हैं, तो फिर उसमें दोबारा फल आता है कि उस पौधा को उखाड़ फेंकते हैं? वो तो 1 साल में ही उखाड़ते हैं। अच्छा, तो 1 साल करीबन 8 महीना का खेती है ये। तो एक पौधा में कई बार फल लग जाता है उसको? कितने बार? बहुत लगता है। एक पेड़ में लगभग 15 kg के लगभग निकलता है, 15 से 20 हो जाता है 8 महीना में। अभी मार्केट में
ये बैगन कौन से रेट में जा रहा है आपके यहाँ से? 18 से 20 जा रहा है अभी। 18-20 रुपये किलो। हाँ, आज का है 18 रुपये है केजी। अच्छा, रोज बदलता रहता है? रोज डेली का इसका रेट बनता है। अच्छा, मार्केट में क्या रेट है अभी इसका? इसका मार्केट में तो अभी हम लोग का डेली थोक डीलर है ना, अच्छा, तो 18 रुपये में दिए हैं। मार्केट में अभी क्या है 30 से 40 है अभी। अच्छा क्वालिटी का ये बैगन है, इसलिए मार्केट में जाते जाते इसका दाम बढ़ जाता है और फुटकर विक्रेता लोग इसको 30 से 40 रुपए पर केजी के दर से बेचते हैं। यहाँ से भले ही 18 से 20 के पर किलो के हिसाब से जाती है, लेकिन मार्केट में जाते जाते इसका रेट बढ़ जाता है। तो अभी हमने आपको बताया उस किसान से जिन्होंने उन्नत तकनीकी से सब्जी उत्पादन किया है और अभी भी कर रहे हैं, लोगों को सब्जी का व्यवस्था करा रहे हैं। और यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को दूर दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस के चक्कर में और काम की तलाश में नए राज्य जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो आप अपनी निजी ज़मीन में छोटे से एरिया में भी इस किसानी को या यूँ कहिए कि सब्जी उत्पादन के कार्य को आप शुरू कर सकते हैं। कम लागत से शुरू कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट है इसमें।